कि मैया ना काते आप जैसी न मैया कुछ है विधाता ने दिया मुझे, जो कुछ है विधाता ने दिया मुझे, उससे करती हो तुम्हारे खटिया जा सूधन बैठे तो टका लग नाच हुए मरी जा तो आप तुम का यही घर में फिर या साड़ी निकाल हमारा खरीदिया 5000 का निकाल निकाल तोरे भागना निकाल जल्दी निकाल। कैसी बातें करती हो? अगर ये साड़ी मैं निकाल दूंगी तो मैं तो बिना व्यस्त हो जाऊंगी। तो निकाल पहले हमारा खरीदी का हम लाइन है 5000 का खोल या तोरे भाग खरीदी ना हमार रकम लाग हमार तुम जैसा ही तुमका जौन लाल लाल चमड़ी है तुम्हारा चमड़ी हम खुरुद के करी काकी ओ मां का यू का है सरसवा उखाड़ लाइन झलरा बनावेगा सरसवा। हां देखे बच्चा देखवा सब्जी नहीं दई तुम कह लो सरसवा उखाड़ ले चली नहीं देखो ना तो ना डरी है तुम्हार ओ बच्चा रहा दे देखो सरसवा हमका परेशान करवा तबीयत नहीं ठीक है हमारे काज या साड़ी का करियो काकी ई कलाई ने पहने के तुम हां काहे बुढ़ापा में नहु जवानी बनी है। ओ बच्चा हम दिन का ना पहनब हम रात का पहन के घूमब रात का। हां जैसे काकी दिन का पहनो नहीं दिन का ना पहनब दिन का पहनो कम से कम 4 ठे बुढ़ावा तो कम से कम पिछुआई है। कौन बुढ़ावा रे ये कहा खींचे का रात है इनके 40-50 बुढ़ावा मोरी तई नाश्ता रे तोर खटिया चली जा हई जाकर यह देख लियो कथरी लगावे तई धरियन है यहाँ पहरिया तो रंडी हो रही है हमनिया यह हमारे घर में न चली
जटक मटक कह न बैठो कि चार ठलुआ मुहार झाँके नहीं माँ, आप जैसे कहती मैं वैसे ही नो करूंगी। नो चमड़ी ले हो तुम्हारा चमड़ी हम एकदम करिया बना के छोड़ा पर ने तुमका बिना तोप दे आई नमस्ते ये मैं क्या देख रहा हूँ? देवर जी, भाभी की आंखों में आंसू। आप कॉलेज से वापस आ गए? भाभी मैं वापस तो आ गया, लेकिन मैं क्या देखता हूँ कि जब से आप हमारे घर को आई हैं हमेशा आपकी आंखों में आंसू रहते हैं। भाभी मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो भैया भाभी आपसे क्यों रहते नाराज? तो लाख समझना चाह भाभी समझ न पाया। तो लाख समझना चाह भाभी समझ न पाया। आखिर बात भाभी आखिर बात क्या है जो आज आपकी आंखों में आंसू? ये कैसी बातें करते हैं? तो हुई गलत फहमी तुम्हें सुनिए दे हुई गलत फहमी तुझे सुनिए तुमसे किसने कहा वो रहते नाराज। भाभी तुम क्या चाहती हो कि मुझे कुछ मालूम नहीं? अरे तुम्हारे आंखों से बहते हुए आंसू साफ साफ बतला रही भाभी। तो भाभी मुझसे बहाना। अरे देवर कैसी बातें करते हैं? भाभी मुझसे बहाना बनाओ नहीं। भाभी मुझसे बहाना बातों पे पर्दा। क्या कह रहे हो? बातों पे पर्दा तेरा बातों पे पर्दा। तो दे रहे तुझसे बहाना बनाती नहीं देवई तुझसे बहाने बनाती नहीं। तो देवर तुझसे बहाना बनाती नहीं वो सच्ची बातों
सताती है तुम्हें ये मुझे मालूम है भाभी मुझसे बहाना बनाओ नहीं भाभी मुझसे बहाना बातों पे पर्दा गिराओ नहीं सच बातों पे पर्दा तो भैया पास आते नहीं ये झूठ है माँ सताती है नहीं ये झूठ है तो देवे तुझसे बहाने बनाती नहीं देवे तुझसे बहाना बनाती नहीं सच्ची बातों पे पर्दा गिराती नहीं सच्ची बातों पे पर्दा गिराती नहीं वाह भाभी वाह आपको लाख मुसीबत आ जाए पर आप बहाने बनाना नहीं छोड़ती भाभी तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ मालूम नहीं अरे मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि भैया तुम्हें कितना सताते हैं आखिर मैं भी इस घर का सदस्य हूँ आज मैं जाकर पूछूंगा अपनी माँ से और अपने भैया से कि आखिर वो तुम्हें क्यों सताते अभी घर के झगड़े बचे नहीं कुछ परिणाम नहीं घर के भाई तुम्हें सौगंध तुम्हारी भाभी की अगर तुम घर से झगड़े में पड़ो या किसी से कोई बात पूछो और ये आगे हमारे राम मिलन भाई साहब मुराइन प्रवा के रहने वाले हैं भाई ये 10-10 रुपए भाई देवर भौज के मत रहे हैं पार्टी कोर्ट से धन्यवाद 20 रुपए वाह भाभी वाह ये आज ने क्या कह दिया आज आपने मुझे क्या कह दिया आज मुझे अपनी सौगंध दे दी भाभी हाथ में मेरी सौगंध है घर में क्या होता है इससे तुमसे नहीं मतलब है तुम्हें तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है लेकिन भाभी पढ़ना है तुम पर जुल्म होता है ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है अरे केवल एक न एक दिन मुझे माँ बहुत प्यार करेंगी और मेरे पति वो अपनी पलकों में सजा के रखेंगे मेरी यही इच्छा है कि तुम पढ़ाई करो ठीक है भाभी अगर आज आपने मुझे अपनी सौगंध नहीं दी होती तो शायद मैं जाकर जरूर पूछता बड़े भैया से नहीं देवर लेकिन कोई बात नहीं अगर तुम्हारी इच्छा है कि मैं पढ़ाई में मन लगाऊं तो देखना भाभी एक ना एक दिन मैं तुम्हें फर्स्ट डिवीजन में पास होकर दिखाऊंगा देवर जी आप जिस दिन फर्स्ट डिवीजन में पास होंगे उस दिन मैं सोचूंगी कि मेरे सारे कम दूर हो गए छोड़ो इन बातों को भाभी अब तो जरा से मुस्कुरा दो भाभी वो तू जो हंस दे तू जो हंस दे तू जो हंस दे बहार जाए मेरे दिल को करारा जाए मेरे दिल को करारा जाए तू हंस दे तू जो हंस दे तू जो हंस दे
का महीना है और सभी लोग अपनी बहनों को विदा करा के अपने घर लाए, उनकी कलाई पर राखी बंधेगी और हमारे ममता की विदाई नहीं हो पाई। क्या कहते होंगे सहारनपुर वाले कि जब से राजन ने अपनी बहन की शादी कर दिया विदाई कराने नहीं आया। कैसे जाता, मैं दहेज का सामान जुटा ही नहीं पाया, इसलिए मैं किस प्रकार जाता, फिर भी मेरा दिल नहीं मानता। मैं ममता से मुलाकात करने और जाकर अमन बाबू से कहूंगा कि मेरे बहन की विदाई करवा दे। हे गौरी के लाल हम मनावत बानी, अइहा सभा मा गोहरावत बानी, अइहा सभा मा गोहरावत बानी। गौरी के लाल हम मनावत बानी, अइहा सभा मा गोहरावत। मल्लो, ये बता, ये कौन सा महीना चल रहा है? ये सावन का महीना है। सावन का महीना चल रहा है। और सावन के महीने में कौन सा त्योहार आता है? सावन का महीना में त्योहार रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का त्योहार आता है। हाँ भैया। लेकिन अभी तक उस ममता का भाई राजन वो साला अपनी बहन की विदाई के लिए नहीं आया है। हाँ यह बात तो सही है। हाँ यह बात तो देख, मैं आराम करता हूँ। ठीक ठीक। अगर कोई आता है हाँ? तो फौरन मुझे खबर करना। ठीक ठीक ठीक। बैठिए बैठिए। अमन बाबू नमस्कार। बाबू और राजन भाई कैसे आना हुआ? अमन बाबू, मैं अपनी बहन ममता की विदाई के लिए